वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टेस्ला क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ला क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं डाइपोल क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके से फील्ड को डिटरमाइन किया जाता है। तो हमने एक्सियल पे डिटरमाइन कर लिया है फील्ड की कितना होता है। तो ई इक्वल टू होता है 2 kp/r³। तो आज हम लोग निकालने वाले हैं कि इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितना हो जाएगा इस बार। ठीक, तो आप लोग इक्वेटोरियल एक्सिस को यहाँ पे तुरंत रीड आउट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लिए यहाँ पे एक्सेल पे निकाल रखे हैं। तो एक्सेल पे हम लोग का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2 kp/r³। जहाँ पे अपना पी क्या था, डाइपोल मोमेंट था, और यहाँ पे न्यूटन पर कूलम में अपनी इसकी यूनिट आती है। तो अब हम लोग निकालने वाले इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो अब हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। ठीक, समझते हैं। तो पहले से यहाँ पे ये समझें कि इक्वेटोरियल एक्सिस यहाँ पे जो बोला है, इसको दूसरे नाम से भी एग्जाम में बोल सकता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो अपना इक्वल पोर्शन में डिवाइड भी हो और प्लस 90 डिग्री पे भी हो। तो इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अपना यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डायग्राम लिख लेते हैं। ठीक, परेशान नहीं होना, एकदम इंटरेस्ट के साथ देखना है, चीज़ें बहुत आसान है। बस मैथमेटिक्स अपनी होने वाली है यहाँ पे, मैथमेटिक्स के साथ बस खेलते रहना है यहाँ पे। और मैथमेटिक्स आपकी थोड़ी बहुत भी यहाँ पे थोड़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांग इन सेंस मतलब कि हल्की फुल्की मैथ्स चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में मैथ्स नहीं चाहिए, कैलकुलस वगैरह है नहीं यहाँ पे। सिंपल से अपने को ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो अपना ये निकल जाएगा, डेरिवेशन अपना यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे लिखें अपना ये डाइपोल में होता है -q चार्ज, तो इधर हो जाएगा अपना +q चार्ज। ठीक, तो अपने पास दो चार्जेज होगा, -q +q। और ये अपना मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया m। ये मान लेते हैं ये किस पॉइंट पे रखा गया, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए पॉइंट पे रखा गया है, ये रखा गया अपना बी पॉइंट पे, ये अपना एम हो गया मिड पॉइंट। क्लियर है। तो हमको मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखना है। तो उसके लिए एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। लाइन अपने को बहुत आवश्यक है यहाँ पे। तो लाइन अपना कुछ ऐसे आ जाएगी, 1 मिनट। ठीक, तो ये अपना हो गया लाइन। 1 मिनट तिरछा है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 1 मिनट। अब लगभग ठीक है, अब लगभग ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे चाहिए क्या, अपने को चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री। क्या चाहिए, 90 चाहिए। क्यों 90 चाहिए, क्योंकि बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो होगा ही। ये अपना क्या होता है, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ये अपनी दूरी हो जाएगी L, और ये भी अपनी सेपरेशन हो जाएगी कितनी, L। तो L अपना सेपरेशन हो गया, तो यहाँ पे ये भी L हो गया, यहाँ पे ये भी L हो गया। तो कहने मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो इसको लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं P, इस पॉइंट का नाम देते हैं P। और थोड़ा इसको दूर लिखते हैं, तो अपने को स्पेस चाहिए होगा, इस पॉइंट को बोल देते हैं P, जहाँ पे अपने को क्या डिटरमाइन करना है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले, तो इसके लिए हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे टेस्ट चार्ज। क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज रख लेते हैं Q0। क्या रख लेते हैं, Q0। अब Q0 को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, ये अपना है एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम फोर्स डिटरमाइन करना है, तो वहाँ पे हमको नेचर चाहिए होता है, यानी कि डायरेक्शन चाहिए होता है। क्योंकि दोनों क्वांटिटी कैसी होती हैं, अपनी वेक्टर होती हैं। तो डायरेक्शंस को यहाँ पे देखने के लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए अपने को यहाँ पे एक चार्ज चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की हमेशा जो नेचर होती है वो पॉजिटिव नेचर होती है। तो यहाँ पे ये अपना कॉन्सेप्ट कुछ है टेस्ट चार्ज का, आपको सबको पता होगा, पीछे हमने इसको डिस्कस कर रखा है। ठीक, तो पहले से अगर Q0 पे आपको देखना है तो अपने को लोकेशन पता होनी पड़ेगी, अपने को लोकेशन जाननी पड़ेगी कि यहाँ से, क्योंकि हम लोग -Q को ऐसे निकालेंगे एक बार, और एक बार निकालेंगे +Q के वैसे, तो अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक, फिर से ड्रा कर लेते हैं, वेट ए मिनट, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसे आएगा, ये अपना हो गया। ठीक, ये अपना हो गया। और सेम वैसे ही अपने को चाहिए होगा इधर से, तो इधर से भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपना कुछ ऐसे, यहाँ पे आके फिगर कॉन्साइड करेगा। ठीक, क्लियर है। तो इसे अपने पास कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, अब हमें ये चाहिए कि -Q जो अपना है, ये Q0 जो कि अपना प्लस है, इस पर किस तरीके का फील्ड लगाएगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। ध्यान रहे -Q अपना यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। तो यहाँ लगाने वाला है वो अट्रैक्टिव नेचर, क्योंकि अपोजिट नेचर के हैं। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सीधे, यहाँ से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो हम लोग बोल लेते हैं कि अपना ये जो लगाने वाला है फील्ड, वो अट्रैक्टिव नेचर का लगाने वाला है, ऐसा कुछ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, फिर से अट्रैक्टिव नेचर का लगाने वाला है। अब कलर ले लेते हैं, 1 मिनट, ये अब लगाने वाला है अट्रैक्टिव नेचर। तो ये अपना कैसा लगाने वाला है, अरे क्या गड़बड़ है भाई, 1 मिनट, फिर से क्या गड़बड़ी है यहाँ पे। ठीक, ये अपना लगाने वाला किस नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का। और वैसे ही सेम अपना ये जो अपना +Q है, ये कैसा लगाने वाला है, तो ये लगाने वाला अपना
रिपल्सिव नेचर का, ये क्या सेलेक्ट हो रहा है भाई, ये अपना लगाने वाला किस नेचर का, तो ये अपना लगाने वाला रिपल्सिव नेचर का, तो अपने ही लाइन में कुछ ऐसा लगाएगा। क्लियर है ये, तो इस तरीके अपने पास फील्ड्स की डायरेक्शन आने वाली है। तो इसको हम लोग नाम दे दें यहाँ पे, अगर नाम दे नॉमेनक्लेचर कर लें तो हम बोल दें यहाँ पे कि ये अपना चार्ज प्लस क्यू की वजह से, तो इसको हम लोग E2 बोलेंगे। तो E2 अपना है फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और ये अपना हो जाएगा यहाँ पे E1, इसको क्या बोल लेते हैं E1, और इसको लिख लेंगे हम लोग ड्यू टू, ये किसकी वजह से है, तो ड्यू टू माइनस क्यू है। दोनों का अपना अपना यहाँ पे नेचर अलग अलग है, तो अट्रैक्टिव ऊपर से अपना फोर्स लगाया गया रिस्पेक्टिव। तो अपना इस डायरेक्शन में फोर्स है यहाँ पे फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसे सेम निकल के आती हैं, तो हम लोग फील्ड के डायरेक्शंस को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब पहला चीज़ कि अब यहाँ पे काम करते हैं, अब यहाँ पे काम ये करते हैं, पहले एरो लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से ये जब अपनी ये दूरी है, ये कितनी होनी चाहिए, तो हम लोग कल कैलकुलेशन देख रहे थे सीधा एक्सियल, जैसे वही वाला काम यहाँ पे भी होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे डाइपोल की वजह से किसी चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, किसी फैक्टर को, तो जो सेपरेशन लेते हैं हम लोग, जिस पॉइंट पे निकालना होता है वो होता है फ्रॉम मिड पॉइंट, और वो दूरी कितनी होती है, हम लोग आर लेते हैं। कितनी लेते हैं, आर लेते हैं। तो ये अपना ये आर हो गया, अपना एल हो गया, ये अपना एल हो गया। तो देखो जरा ये ए और ये अपना पी और एम, क्या अपना ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये भी अपना 90 डिग्री पे होगा। तो पाइथागोरस हम यहाँ पे लिखें तो अंडर रूट अपना ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। एक्सपोनेंट मेथड से हम क्या लिख लिया यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। तो देखो ये जरा अपना ये और ये क्या है, अपना इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अपनी ये जैसे ट्रायंगल इक्वल है वैसे टेबी ट्रायंगल अपना क्या है, सेम सिमिलर है। तो सिमिलर के हिसाब से ये अपना कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। एक्सपोनेंट मेथड से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, तो हम लोग अंडर रूट को क्या कर लिया है, पावर 1/2 में शिफ्ट कर लिया। क्लियर ये, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अपना ये जो E1 था ये भी दिख रहा है अपने को, E2 भी दिख रहा है, ठीक। तो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके का मेथड लगा के यहाँ पे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अपने पास यहाँ पे वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, या तो रिजल्टेंट मेथड या तो कॉम्पोनेंट मेथड। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉम्पोनेंट मेथड। क्या लगाएंगे, कॉम्पोनेंट मेथड। तो सबसे पहले कुछ और देख लेते हैं। देखो E1 E2 है, अब E1 E2 का जो अपना एक रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो E1 E2 का अपना रिजल्टेंट आएगा वो आएगा जस्ट पैरेललोग्राम लॉ, एडिशन, वेक्टर एडिशन अगर हमने देखा होगा तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है अपना, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पीछे देख लेंगे एक बार, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंस हो सकता है ये अपना ये जो एंगल हो कितना हो, एक मिनट, ये अपना जो एंगल हो कितना हो, थीटा हो, कितना हो, थीटा हो। तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा भाई साहब, थीटा होगा। कैसे पता, ये पता है अपने को अल्टरनेट एंगल से, जो कि होती है एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज़। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब इस तरीके का एंगल्स अपना देखते हैं तो ये दोनों अपनी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्यों इक्वल होती हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से निकाली जाती हैं। तो अगर ये थीटा है तो देखो ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस का ये अपना थीटा हो गया, तो ये थीटा, तो देखो जरा ये नहीं होगा क्या, थीटा बिल्कुल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी अपनी होंगे एंगल ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं कॉम्पोनेंट मेथड। कॉम्पोनेंट मेथड लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहला चीज़ कॉम्पोनेंट मेथड के अभी आगे देख लेते हैं। अब लिख लें हम लोग कि क्या लगाने वाले हैं, तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग ब्लू पेन से, ब्लू कलर से, कॉम्पोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर्स। तो कॉम्पोनेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्पोनेंट मेथड में क्या करते हैं, अगर ये वेक्टर है अपना, तो वेक्टर को वेक्टर के तरीके से ही डील कर सकते हैं। तो वेक्टर को डील करने का दो तरीका होता है, चाहे अपना लॉ ऑफ एडिशन लगा लो या पैरेललोग्राम लगा लो, या कॉम्पोनेंट मेथड लगाओ। तो कॉम्पोनेंट मेथड में क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करने का यानी कि ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन द रिस्पेक्टिव, अपने अपने पोजीशन पे उसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। तो पहले चीज़ समझे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम लोग लिखें कि अगर अपना ये अगर E1 है तो ये इधर अपना कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जिधर थीटा होता है उधर अगर किसी कंपोनेंट को हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं, या किसी भी हम लोग यहाँ पे वेक्टर को ब्रेक करना चाहते हैं, तो उधर जिधर अपना थीटा होता है या जिधर एंगल होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, तो उधर आता है अपना कॉस कंपोनेंट। तो ये अपना हो जाएगा E1 कॉस थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर जस्ट ये होगा, तो ये अपना इधर जो कंपोनेंट एक आ रहा होगा वो हो जाएगा अपना E1 साइन थीटा। बस इसकी आवश्यकता है नहीं, लेकिन लिख लेते हैं एक चीज़ समझने के लिए बस, ठीक। तो अगर ये भी थीटा है तो E2 का भी कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, कॉस कंपोनेंट ही आएगा, क्योंकि एंगल है इधर, तो जिधर एंगल उधर कॉस कंपोनेंट। तो ये अपना हो गया कॉस थीटा, ठीक। और इसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आ रहा होगा, वो कितना आ रहा होगा, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग E2 साइन थीटा। क्लियर है। अब ये जो E2 साइन थीटा E1 कॉस थीटा आपस में इक्वल हो जाएगा, तो अपना ये तो यहाँ पे नेट अपना इफेक्ट क्या देगा, जीरो देगा। लेकिन ये जो अपना है ये अपना नेट इफेक्ट कुछ ना कुछ देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
रिजल्टेंट बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट मेथड से इसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर ये समझे? एक मिनट, चलो तो अगर लिखे यहाँ पे, तो हम लिखें यहाँ पे कि अपना ई नेट कितना होगा, कि यहाँ पे लिखें कि व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दोनों का कंपोनेंट ई वन और ई टू का कंपोनेंट। तो अगर हम लिखें यहाँ पे तो पहला कंपोनेंट हो जाएगा ई वन कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा ई टू कॉस थीटा। दोनों को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। दोनों का डायरेक्शन देखो ऊपर जाके क्या है, सेम है। देखो ऊपर जाके क्या है, ये अपना और ये अपना, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन सेम है तो हम बोलेंगे दोनों क्या करना है, इस बार ऐड करना है। दोनों क्या करना है, इस बार ऐड करना है। तो ऐड करो चलो। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक अपने को दिक्कत दिखती है। दिक्कत ये दिखती है कि कहाँ गया यहाँ पे अपना ई वन ई टू, कहाँ गया अपना यहाँ पे ई वन ई टू। जब ई वन ई टू आएगा तो एक मिनट हल्का सा गड़बड़ हो रहा है। ई वन ई टू, ठीक। तो अगर हम लिखें यहाँ पे पहले ई वन ई टू फाइंड आउट कर लेते थे। हम लिखें यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तो ई वन किसके वजह से था, तो माइनस क्यू की वजह से था। तो माइनस क्यू की वजह से हम यहाँ पे अगर डिटरमाइन करें तो अपना ऐसे कुछ आएगा। अब फॉर्मूला कितना होता है अपना पता है हम लोग को, फॉर्मूला कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो अपना ये के हो गया कॉमन, के होता है 1/4πε0। जो यहाँ पे हम लोग चार्ज लेंगे वो लेंगे क्यू, और दूरी कितनी है, तो दूरी हम लोग देख रखे हैं यहाँ पे कितना था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। कैसे 1/2 हुआ देखोगे ज़रा, कैसे वो इसको ब्रैकेट हटा लेते फिर एक बार देखो ज़रा। वो दूरी कितनी थी अपनी, जहाँ से हम लोग को निकालना था, एक बार देख लो फिर से, जहाँ से हम लोग को निकालना था, ठीक। ये माइनस क्यू से हमको निकालना है यहाँ से यहाँ, तो ये दूरी कितनी है अपनी, ये है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। क्यों होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में अपने पास क्या होता है, होल स्क्वायर ही होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन जब आर स्क्वायर करेंगे तो अपना यहाँ हो जाएगा, नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जो पावर 1/2 है, इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 क्या कर देंगे, पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे अगर देखें तो 2 से 2 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो ई वन आया, इसको हम लोग ई वन बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस बार ई वन बोलेंगे, क्योंकि अपना माइनस क्यू की वजह से, तो इसको ई वन नाम दे रखे हम लोग। तो के क्यू अपॉन ये कट गया अपना, तो ये हो जाएगा अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सिंपल। बस इक्वेशन नंबर 1 अपना सिंपल से क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। क्लियर है ये। अब देखो अगर लिखे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से, देखो कितना होगा, तो ई टू विल बी इक्वल टू, लिखेंगे हम लोग ऐसे के। अब चार्जेस भले पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं है अपने को। और देखो ये सेम अपना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि दूरी प्लस चार्ज का नेचर सब आपस में क्या है, नेचर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो आपस में सब क्या है, सेम है। तब ये सेम आ जाएगा। तो लिख देंगे फिर से सिंपल, इसको 2 से 2 कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा अपना के, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक रोचक चीज़ मिला कि नहीं मिला, मिला ये कि जब अपना ई वन है और ये जब अपना यहाँ पे निकल के आया है ई टू, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही है यहाँ पे, इक्वल आ रही है। तो अगर इक्वल आ रही है तो हम इसको क्यों नहीं ऐसे लिख दें, क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें। कैसे लिखें, देखो एक मिनट, तो हम इसको लिखें कि सिंस अपना, या तो ऐसे लिख लो सीधे कि ई वन अपना और ई टू अपना क्या है, यहाँ पे इक्वल है। क्या है अपना, इक्वल है। तो इसको क्यों ना ई बोल दें, क्यों ना क्या बोल दें, इसको ई बोल दें। तो ई अपना क्या आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो कि आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। डायरेक्शंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बस ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ई वन ई टू का मैग्नीट्यूड क्या है अपना, सेम है। तो अगर अब हम लोग लिखें यहाँ पे कि अपना ये ई नेट कितना था, तो ई नेट हम लोग कितना लिख रखे थे, तो ये लिख रखे थे हम लोग ई वन कॉस थीटा। तो ई वन को ई लिख लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा कॉस थीटा। ई टू को भी ई लिख लेते हैं, ये भी हो जाएगा अपना ई कॉस थीटा। तो ये देखो कितना हो गया, तो अपना हो गया 2e कॉस थीटा। कितना हो गया, 2e कॉस थीटा। अब 2 तो लिख लेंगे यहाँ पे, ई के लोग निकाल रखे हैं, तो ई के लोग कितनी थी, तो ये के था, क्यू था, और जो सेपरेशन था वो था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। इंटू कर दें हमें मन करे तो, ठीक। ये मैं निकल गया किसी एक वैल्यू, किसी एक की वैल्यू चाहे ई1 ई2 दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक को उठाकर रख लो। जो अपना ई बन चुका है तो उसकी ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है अपना कि व्हाट विल बी द कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए देखो क्या होगा, तो अगर किसी एक ट्राइंगल में हम लोग कॉस थीटा लगा दें, अगर हम लिखें ए पी एम में, अगर लिखें हम लोग ए पी एम में, तो अगर ए पी एम में लिखें हम लोग यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल अगर लिखें हम लोग फ्रॉम ट्राइंगल ए पी एम, तो ए पी एम ट्राइंगल में अपने को दिखता है कि कॉस थीटा कितना होगा। तो कॉस थीटा कितना होता है अपना, ये होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस में अपना कितना था याद करो, तो बेस में अपना एल था, जाके ऊपर डायग्राम में भी देख लेते हैं हम लोग। हाइपोटेनस में कितना था अपना, तो ये था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब इसको ला के अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेंगे हम लोग एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर
1/2। इस तरीके से अपना यहाँ पे डिफाइन होगा। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो अगर देखें इसको हम लोग इसको के क्यू को बाहर निकालें, एल को भी बाहर निकालने, तो हो जाएगा अपना 2 KQL। 2 KQL यहाँ पे अगर देखें ये जो अपना फैक्टर है और ये जो फैक्टर है, इसके पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। तो जब पावर्स को हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 1/r² प्लस L² का पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे हमने लगा दिया कंपोनेंट मेथड या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज लगाने के बाद ये अपना आ जाएगा R² प्लस L² का पावर 3/2। तो अगर इसको हम लोग देखें फर्दर यहाँ पे तो ई नेट विल बी इक्वल टू हो जाएगा अपना, यहाँ पे ई नेट विल बी इक्वल टू हो जाएगा अपना 2 KQL अपॉन R² प्लस L² का पावर 3/2। क्लियर है यहाँ पे। अब एक चीज़ हम लिखें कि फ्रॉम द कंडीशन ऑफ डाइपोल, अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ डाइपोल की, जो कि हम लोग पीछे भी यूज़ कर रखा है, तो कंडीशन ये बताता है डाइपोल का कि जो अपना एल होता है वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो वेरी वेरी स्मॉल इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर लें तो एल को लगभग 0 मान लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में अपना एल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको हम लोग अगर 0 कर लें यहाँ पे, तो 1 मिनट 0 कर लिए, तो ऊपर से तो नेगलेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमने देख रखा है कि जो भी इफेक्ट अपनी होती है स्मॉल वैल्यूज़ की वो होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अपनी जो होती है बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। तो अगर इसको नेगलेक्ट करना तो हम लोग बस कहाँ से कर सकते हैं, नीचे से कर दो। तो नीचे से करो ज़रा। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे R² तो पावर बचेगा 3/2, तो यहाँ पे 2 से 2 अपना कैंसिल आउट हो गया। तो अपना लास्ट में जो अल्टीमेट फॉर्मूला बचता है 2KQL अपॉन R³, कितना बचता है 2KQL अपॉन R³। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, एक चीज़ और देखें, अगर हम लोग लिखें कि सिंस वी नो दैट क्या जानते हो, तो लिख लो यहाँ पे वी नो दैट कि डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू कितना 2QL। तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर कर लें, यहाँ पे 2QL को सब्स्टिट्यूट कर लें हम लोग P से, तो अपना ई नेट जो फाइनली मिलेगा, ई नेट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, वो अपना मिल जाएगा KP अपॉन R³, KP अपॉन R³। क्लियर हुआ क्या ये। तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे बॉक्स में कैद कर लेते हैं, क्योंकि अपना ये जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। तो जैसे हम लगा होगा वहाँ पे डिटरमाइन किया था कि एक्सेल पे कितना होगा, तो एक्सेल पे निकल के आया था 2KP अपॉन R³। तो यहाँ पे आ गया अपना KP अपॉन R³ अपनी हो जाएगी यूनिट समथिंग न्यूटन पर कूलम में। क्लियर है ये। अब देखते हैं एक चीज़ और, अगर हम यहाँ पे हम एक कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन यहाँ पे 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग। पहला कंक्लूजन ये अगर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये देखें, देखो अगर हम आप लिखें कंक्लूजन, क्या लिखें कंक्लूजन, तो जो सबसे पहला कंक्लूजन निकल के आता है अपना ये देखो जरा यहाँ पे कि पहला कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे जो नेट अपना आ रहा है फील्ड, उसके बीच का क्या डायरेक्शन है। तो देखो जरा यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर डायग्राम में चलें, तो डायग्राम में अगर देखो यहाँ पे, तो अपना जो ई नेट मिल रहा है, जो अपना ई नेट मिल रहा है वो किधर मिल रहा है अपना, तो ई नेट मिल रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। टोटल नेट किधर मिलेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। बल्कि अपनी जो डाइपोल होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो डाइपोल मिलेगा अपना, डाइपोल मोमेंट मिलेगा राइट डायरेक्शन में। तो दोनों आपस में कैसे हैं, ऑपोजिट हैं, या तो बोल रहे हैं एंटी पैरेलल हैं, दोनों आपस में क्या हैं, हम बोले यहाँ पे कि P एंड ER या ई नेट अपना जो है यहाँ पे आर एंटी पैरेलल, या तो हम बोल दें दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट हैं, दोनों में यहाँ पे अपना ऑपोजिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है अपना, इसको ध्यान रखें ज़रा, एग्जाम में इसको प्रिपेयर करें, ठीक। दूसरा पॉइंट अपना होने वाला है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ई एक्सियल, एक मिनट, ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। किसी भी डाइपोल के अगर हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन होगा, तो उसको अगर देखें हम लोग सीधे, तो आप लिख सकते हैं कि सिंस हम लोग लिखें यहाँ पे सिंस ई एक्सियल अपना होता है इक्वल टू 2KP अपॉन R³, जहाँ पे देखें आप, तो अगर ये जो इतनी वैल्यू है किसकी इक्वल है, ये इतनी वैल्यू अपनी किसकी इक्वल है, तो ये अपनी होने वाली है ई इक्वेटोरियल के बराबर। तो हम आप लिख सकते हैं कि ई एक्सियल जो अपना होता है, यानी कि जो एक्सियल लाइन पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू डाइपोल, वो ट्वाइस होगी जो अपनी इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड पाई जाएगी। तो इसको भी हम लोग लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है अपना, जिसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। वेट मिनट, इसको भी हम लोग यहाँ पे एक बार लॉक कर लेते हैं इसको, ठीक। तो ये अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा निकल के आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी अपना यहाँ पे एक्सियल लाइन पे डाइपोल की वजह से फील्ड आएगी वो हमेशा ट्वाइस होगी जो इक्वेटोरियल पे होगी। तो यानी कि हम बोले यहाँ पे एक चीज़ कि जो अपना एक्सियल एक्सिस पे जो फील्ड होगा हमेशा क्या होगा इक्वेटोरियल एक्सिस से
ग्रेटर देन होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। क्लियर ये, तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे क्रिएट होता है। दूसरी चीज़ एक फाइनल हम लोग यहाँ पे रिलेशन देख लें, तो रिलेशन में अपना वेक्टर फॉर्म छोड़ रखा था, वेक्टर फॉर्म को अगर देख लें हल्का सा यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म अपना हो जाएगा। तो सिंस हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अगर एक्सियल की बात कर लें तो एक्सियल का अपना इक्वल होता है कि 2p/r³, और यहाँ पे अगर लिखें इक्वेटोरियल का तो इक्वेटोरियल अपना हो जाएगा सीधे kp/r³। तो यहाँ देखिए अगर अपना यहाँ पे जो एक्सियल है यहाँ पे चाहे इक्वेटोरियल हो गया, ये अपनी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डाइपोल भी कैसा क्वांटिटी होता है अपना वेक्टर होता है। तो दोनों तरफ हम लोग एरो लगा के इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो अभी एक अपना अल्टीमेट फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये अपना एक हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये अपना हो गया एक वेक्टर फॉर्म में रिलेशन ऑफ एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो ये अपना ये रहा कुछ पोर्शन किसका, एक्सियल एक्सिस पे कितनी होगी फील्ड, इक्वेटोरियल पे कितनी होगी, उसके डेरिवेशन किस तरीके से लिखे जाएंगे, क्या क्या यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकते हैं, किस तरीके से डायग्राम को हमने ट्रेस किया है, यहाँ पे सारी चीज़ आप लोग देख रखे हैं। ठीक।